सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये औलियाए किराम, आज हम सुन्नियों में कुछ लोग ऐसे हैं, हो सकता है मेरे जुमले से आपको हैरानी हो जाए, आप तशवीश में पड़ जाएं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। ये औलियाए किराम, आज हम सुन्नियों में कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको इनकी विलायत से जानते हैं। हम सुन्नियों में, अहले सुन्नत वल जमात में, अपनी लाइल्मी की बिना पर, अपनी कम इल्मी की बिना पर, तवज्जो चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो इन औलियाए किराम को इनकी करामत से पहचानते हैं, और वो लोग आपस में बातचीत करते हैं कि अरे चलो आज तो उस वली के आस्थाने पर चलते हैं, वो तो इतने बड़े वली हैं कि वो आसमान की बुलंदियों में उड़ा करते थे। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों से ज़रा सवाल करो कि अगर आसमान की बुलंदियों में उड़ना ही तुम्हारे नज़दीक विलायत की निशानी है, तो आसमान में उड़ते हुए इन परिंदों को तुम क्या कहोगे? तब तो इन आसमान में उड़ते हुए इन परिंदों को भी तुम्हें वली कहना होगा। वो लोग आपस में बात करते हैं कि चलो आज उस वली के वहां चलते हैं, वो तो समंदर की गहराइयों में महीनों वक्त गुजारा करते थे। ऐसे लोगों से जरा पूछ लो कि अगर तुम्हारे नजदीक समंदर की गहराइयों में वक्त गुजारना ही विलायत की निशानी है, तो समंदर में तैरती हुई इन मछलियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वाह क्या इशारा, वाह तब तो तुम्हें समंदर में तैरती हुई इन मछलियों को भी वली कहना होगा। वो लोग अपनी लाइल्मी की बिना पर, हमारे अपने हैं, हमारे हैं, गैर नहीं है, वो हमारे हैं, उन्हें उनकी इस्लाह करने की ज़रूरत है, उन्हें बताने की ज़रूरत है। वो लोग अपनी लाइल्मी की बिना पर ये बात करते हैं कि चलो आज उस वली के वहाँ चलते हैं, वो तो इतने बड़े वली थे कि ज़मीन को फाड़ कर उसके अंदर जाकर इबादत करते थे, अपनी मर्जी से ज़मीन में जाकर रहते थे और अपनी मर्जी से बाहर आते थे। चलो उस वली के वहाँ चलते हैं। तो ऐसे लोगों से सवाल करो कि अगर ज़मीन के अंदर अपनी मर्जी से आने जाना ही तुम्हारे नज़दीक विलायत की निशानी है, तब तो फिर ज़मीन में रहने वाले इन कीड़ों मकोड़ों को तुम क्या कहोगे? तब तो तुम्हें ज़मीन में रहने वाले इन कीड़े मकोड़ों को भी वली कहना होगा। तो मेरे भाइयों, आसमान में उड़ने पर गौर मत करो, जमीन की गहराइयों में आने और जाने पर गौर मत करो, समंदर की गहराइयों में वक्त गुजारने पर गौर मत करो, बल्कि गौर उस अमल पर करो कि वो कौन सा अमल था जिस अमल की वजह से खुदा ने इन्हें आसमान में उड़ने की ताकत दे दी। वो कौन सा अमल था? कोई तो ऐसी बात होगी जिस बात की वजह से खुदा ने इन्हें जमीन की गहराइयों में अपनी मर्जी से आने और जाने का मलका अता कर दिया। इस बात पर गौर करो कि कौन सी ऐसी बात है जिस बात की वजह से खुदा ने इन्हें समंदर की गहराइयों में मन चाहे अनुसार जिंदगी गुजारने की ताकत और कुव्वत अता कर दी। तो सुनो, जब तुम इस पर गौर करोगे तो तुम्हें जवाब मिलेगा कि वो चीज इनकी विलायत और करामत नहीं है, वो अमल इनका विलायत और करामत नहीं है, बल्कि खुदा की जात पर इनकी इस्तिकामत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इंतखाब हुजूर शेखुल इस्लाम, जानशीन हुजूर शेखुल इस्लाम, फैज़ाने औलियाए किराम, जश्ने सैयद, जश्ने पीरानी अम्मा। वाह वाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इनको इनकी विलायतों करामत से मत पहचानो, बल्कि इनको इनकी इस्तिकामत से पहचानो। क्यों? क्योंकि यही इस्तिकामत है जिसकी वजह से इन्हें आसमान में उड़ने की ताकत मिली। यही इस्तिकामत है जिसकी वजह से इन्हें ज़मीन की गहराइयों में वक्त गुजारने का मलका हासिल हुआ है ना अजीज़ाने इस्लाम। तो पता क्या चला कि इन्होंने अपनी अना को खुदा की अना में ऐसा फना किया, ऐसा फना किया कि हाथ तो इनका होता है लेकिन काम खुदा का होता है, चलना तो इनका होता है लेकिन कदम खुदा का, कदम तो इनके होते हैं लेकिन चलना खुदा का होता है, जबान तो इनकी होती है लेकिन बोलना खुदा का होता है, निगाहें तो इनकी होती हैं लेकिन बसारत खुदा की होती है, कान तो इनके होते हैं लेकिन सुनना खुदा का होता है। मुझे कह लेने दो, इन्होंने अपनी अना को खुदा की अना में ऐसा फना किया
ऐसा फना किया कि इनके जिस्म में गोश्त के लोथड़े की शक्ल में धड़कने वाला दिल ये तो इनका होता है, लेकिन उसमें धड़कन बनकर खुद खुदा धड़कता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर शेखुल इस्लाम, फैजान हुजूर शेखुल इस्लाम, इंतखाब हुजूर शेखुल इस्लाम, फैजान औलिया किराम, नारे हैदरी। वाह वाह, सुभान तो मेरे भाइयों, इनको इनकी विलायत व करामत से ना पहचानो, बल्कि इनको इनकी इस्तिकामत से पहचानो। क्यों? क्योंकि विलायत व करामत मिलती ही इस्तिकामत के बाद है। बड़ा गहरा जुमला है। जब तक इस्तिकामत नहीं, तब तक उसको विलायत नसीब नहीं हुई थी। जब तक इस्तिकामत नहीं थी, तब तक करामतों का सुदूर उससे नहीं होता था। जब इस्तिकामत आई, तब उसको आसमान में परवाज की तौफीक मिली। जब इस्तिकामत आई, तब उसको समंदर में वक्त गुजारने का मलका हासिल हुआ। जब इस्तिकामत आई, तब उसको जमीन की गहराइयों में अपनी मर्जी से आने और जाने की कुदरत हासिल हुई। तो पता क्या चला कि ये औलियाए किराम, इन्हें इनकी विलायत व करामत से नहीं, बल्कि इन्हें इनकी इस्तिकामत से पहचानो। इस्तिकामत से हमें अपने अंदर मौजूद इन गलत फहमियों का इजाला करना होगा, उनकी इस्लाह करनी होगी। तो आज वक्त कुछ बढ़ रहा है, लेकिन क्या आपकी तरफ से मुझे इजाजत है? बल्कि एक बेटा होने की हैसियत से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अब्बू जान हुजूर शेखुल इस्लाम की तरफ से भी मुझे इजाजत है। हजरत की मुस्कुराहट इस बात की गवाही दे रही है कि बेटा तू बोल, तू बोल। आप सोच रहे होंगे कि ये गुनहगार, ये खताकार, ये खामोश रहने वाला हमजा, आज इसमें गोयाई कहां से आ गई? आज ये बोलने कैसे लगा? तो सुनो, खुदा के नेक बंदे की जबान से जिंदगी के किसी लम्हे में अगर ये निकला हो कि हमजा को तेरे फजल से वो नूर आता हो, या रब कभी आए ना अंधेरा मेरे घर में। सुनो, खुदा अपने उस नेक बंदे की जबान की लाज रखता है। खुदा अपने उस बंदे की कलम को महफूज कर लेता है, और उसका नतीजा ये होता है कि इस तरह के हमजा बोलते नहीं, बुलवाए जाते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान हुजूर शेखुल इस्लाम, फैजान हुजूर शेखुल इस्लाम, इंतखाब हुजूर शेखुल इस्लाम, इंतखाब हुजूर शेखुल इस्लाम, जानशीन हुजूर शेखुल इस्लाम, जानशीन हुजूर शेखुल इस्लाम, आबरूए हुजूर शेखुल इस्लाम, आबरूए हुजूर शेखुल इस्लाम, एतमादे हुजूर शेखुल इस्लाम, एतमादे हुजूर शेखुल इस्लाम, नारे हैदरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसमें हमजा का कमाल नहीं है, बल्कि इसमें हजरत मदनी के एतमाद की बात है। हजरत मदनी के जबान को खुदा ने महफूज रखा है, तो उसका नतीजा यह हुआ कि इस तरह के हमजा बोलते नहीं, बुलवाए जाते हैं। इस तरह के हमजा चलते नहीं, चलवाए जाते हैं। अरे इस तरह के हमजा मरते नहीं, इस तरह के हमजा जीते नहीं, जिलवाए जाते हैं। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह हमें अपने नेक बंदों के कदमों में रहने की तौफीक अता फरमाए। अपनी वक्त की नज़ाकत का ख्याल रखते हुए बस 5 मिनट क्या आपकी तरफ से और मिल सकता है? एक खूबसूरत नुक्ता और पॉइंट आपके दरमियान रखकर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूंगा। कहना तो बहुत कुछ था, मवाद तो इतना ज़्यादा है हज़रत की दुआओं से, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं है। तो अजीज़ाने मिल्लत, आज आप